इस सवाल में ये कह रहा है द फॉलोइंग बजट इंफॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड फॉर कंपनी 6 मंथ्स। 6 महीनों की सेल्स दी हुई हैं, जून की, जुलाई की, अगस्त की, सितंबर की, अक्टूबर की और नवंबर की। और इन 6 मंथ्स में इतना मटेरियल ख़रीदा है, इतनी वेजेस पे करनी है और ये ओवरहेड्स हैं। तो 6 महीने का डेटा दे दिया। पहले हम बात करते हैं कि कैश बजट का सवाल है। कैश बजट में पहली चीज़ हमें क्या लिखनी होती है? रिसीट्स। तो हम रिसीट्स की बात करते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में कह रहा है इट इज़ एस्टिमेटेड बैंक बैलेंस। ये तो ब्रॉड डाउन का बता रहा है, अभी छोड़ दें उसको। कह रहा है 10% ऑफ ऑल सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी कैश सेल्स। हर महीने की सेल का 10% कैश सेल, यानी कि 10% आपको उसी महीने मिल जाएगा। तो जून की सेल का 10% जून में, जुलाई की सेल का 10% जुलाई में, अगस्त का अगस्त में, उसी महीने मिल जाएगा 10%। तो अगर 10% हटा दें तो कितना बचता है पीछे? 90% बचता है। अब कहानी 90% की। 90% का क्या है? 3 छोड़ दें, पहले 4 पढ़ लें। इट इज़ बिलीव दैट हाफ ऑफ ऑल क्रेडिट कस्टमर्स, यहाँ रुक जाए, जितने भी क्रेडिट कस्टमर हैं, क्रेडिट कस्टमर क्या होते हैं? कैश वालों के अलावा नहीं। 10% हटा दो तो कितना बचता है? 10% हटा दो तो कितना बचता है? 90%। 90% का हाफ 50%, यानी 90% का 50%। देखो फ़र्क क्या है यहाँ पे। कैश बजट के सवालों में जब सेल्स की बात आती है तो देखिए हमें ख्याल किस बात का करना होता है? हमें ख्याल इस बात का करना होता है कि जो वो परसेंटेज बोल रहा है वो सेल की परसेंटेज बोल रहा है या फिर वो क्रेडिट सेल की परसेंटेज कह रहा है। सेल टोटल है, टोटल की परसेंटेज कह रहा है या जो क्रेडिट सेल बच गई है उसकी परसेंटेज कह रहा है? इसका ख्याल रखना होता है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये की सेल है, उससे बोला भाई 10% कैश सेल है, तो 10% आ गया, 10 रुपये ही हो गई कैश सेल। कितना परसेंट बचा पीछे? 90%। कितने रुपए हो गए? अब आप इस 90 का 45 निकालो, क्या आएगा? 45%। 90 का 45%, 45 थोड़ी आएगा, समझ गए? 40 रुपये कुछ आएगा। उसने क्या बोला है? जो क्रेडिट सेल है उसका आधा इसका 50% वो निकलेगा 45 रुपीज़ और बाकी आधा 50% वो निकलेगा 45 रुपीज़। समझ गए बात? तो यहाँ पे वो कह रहा है इट इज़ बिलीव दैट हाफ ऑफ ऑल क्रेडिट कस्टमर्स, हाफ ऑफ सेल्स नहीं कह रहा है, हाफ ऑफ क्रेडिट कस्टमर्स कह रहा है। जो क्रेडिट कस्टमर्स बचे उसका आधा 1 महीने में पैसे देंगे और बाकी उसके भी 1 महीने बाद पैसे देंगे। तो यहाँ पे भी रिसीट चली गई कैश सेल में 1 मंथ में और 2 मंथ में। अब 3 पे आ जाएं। कस्टमर्स जो 1 महीने वाले हैं, 1 महीने में पैसे देते हैं, उनको हम 5% डिस्काउंट देंगे और 2 महीने में जो पैसे देते हैं उनको कोई डिस्काउंट नहीं। बाकी चीज़ें बाद में पढ़ते हैं, पहले रिक्वायरमेंट में देखते हैं। इसको कैश बजट बनाना है, चेक करना रिक्वायरमेंट क्या है। नेक्स्ट पेज पे कैश बजट नहीं, कैश बजट कौन से महीनों का बनाना है? फॉर 30 सितंबर, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर। सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने का, ठीक है। फॉर 3 मंथ्स, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अब बनाते हैं, देखें कैश बजट में सबसे पहले क्या है? सितंबर बनाना है, अक्टूबर बनाना है और नवंबर। और कैश बजट में पहली चीज़ क्या आती है? रिसीट्स। हम रिसीट्स को पहले कैटेगराइज कर देते हैं, कितने हिस्सों में पैसे आएंगे। एक तो कैश सेल है सवाल में, एक 1 मंथ है और एक 2 मंथ है। सेल से रेलेवेंट इस तरह पैसे आ रहे हैं।
कैश सेल सबसे आसान होता है। कैश सेल क्या बोले, हर महीने के सेल का 10% कैश सेल है, कोई उधार तो नहीं है, पर 10% क्या है, कैश सेल है। तो 10% निकाल लेते हैं कैश सेल, सही है। कौन से महीनों की है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। सितंबर की सेल देखें कितनी है, 52,000 है। इसका 10% कैश सेल है, सितंबर में ही आ जाएगा। अक्टूबर की सेल 56, 10% अक्टूबर में आ गया। नवंबर की सेल 60,000, 10% नवंबर में ही आ गया। तो कैश सेल तो उसी महीने का उसी महीना आ गया। 1 मंथ, 1 मंथ का मतलब क्या है, 1 महीने पुराने पैसे आज मिलेंगे। सितंबर की बात करते हैं, सितंबर से 1 महीना पुराना क्या है, अगस्त है। तो अगस्त के पैसे आज मिलेंगे सितंबर में। कौन से मिलेंगे वो हमें देखना है। तो अगस्त की सेल्स उठाते हैं, पूरी वर्किंग कर लेते हैं। अगस्त की सेल कितनी है, 48,000 है। तो 48,000 अगस्त की सेल है। इसका 10% तो अगस्त में ही मिल गया होगा। इसका 90% क्रेडिट है, कितना बना 90% इसका। इसका आधा, क्रेडिट का हाफ उसने बोला है, क्रेडिट का आधा निकालें, 1 महीने बाद मिलेगा। यानी कि ये मिलेगा हमें, अगस्त का है, 1 महीने बाद सितंबर में मिलेगा। और ये पूरा नहीं मिलेगा, 5% कट के मिलेगा, यानी कि इसका भी 95% मिलेगा। तो 5% निकालें, माइनस करें, या 95% ले लें, एक ही बात है। ये सितंबर हमें मिलेंगे पैसे 20,520। समझ में आ गई बात। अगस्त का 10% कैश सेल अगस्त में ही आ गया होगा, 90% क्रेडिट हुआ, वो बना 43,200। क्रेडिट का हाफ 50%, ये 1 महीने बाद सितंबर में आ जाएंगे, उसके भी 95%, 20,520 आ गया। ये आ गया 20,520। अब आ जाओ अक्टूबर पे, ध्यान से देखें। 1 मंथ का मतलब अक्टूबर से 1 महीने पहले की बात कर लें। अक्टूबर से 1 महीने पहले क्या था, सितंबर। अक्टूबर से 1 महीने पहले सितंबर था, वो पैसे अक्टूबर में मिले होंगे, सितंबर ही वर्किंग करता। सितंबर की सेल्स देखें कितनी है, 52,000। उसका 10% कैश सेल सितंबर में ही आ गया, 90% क्रेडिट सेल है। 90% कितना बना, 46,800। ये क्रेडिट सेल आ गई। क्रेडिट सेल का हाफ तो 50% होता है, 46,800 हाफ क्या होगा, ये हमें 1 महीने बाद मिलेंगे। सितंबर में बेचा तो 1 महीने बाद कब मिलेंगे पैसे, अक्टूबर में। 5% कट के मिलेंगे, 95% मिलेंगे। कितना आ गया, ये मिलेंगे हमें अक्टूबर में। तो अक्टूबर में आ गए 22230। नवंबर पे आ जाए। नवंबर में 1 मंथ का मतलब 1 महीने पहले, नवंबर से 1 महीने पहले क्या था, अक्टूबर। यहीं कर लेते अक्टूबर की सेल्स। इसका 10% तो अक्टूबर में ही मिल गया, 90% बचा, कितना बना, 50,400 क्रेडिट आ गया। इस क्रेडिट का भी हाफ 1 महीने बाद, तो अक्टूबर में बेचा तो 1 महीने बाद कब मिलेगा, नवंबर में, 25,200। पूरा नहीं मिलेगा, 5% कट के मिलेगा, यानी 95% मिलेगा। 239 ये नवंबर में आ जाएगा। अब आ जाए 2 मंथ्स पे। 2 मंथ्स का मतलब क्या है, 2 महीने पुराने पैसे आज मिलेंगे। सितंबर में, सितंबर से 2 महीने पहले क्या होगा, सितंबर से 1 महीने पहले अगस्त, और अगस्त से 1 महीने पहले जुलाई। अब जुलाई पे आ जाए। जुलाई की सेल्स बताएं कितनी है। इसका 10% तो जुलाई में हो गया कैश सेल, 90% क्रेडिट हुआ। 90% कितना बना, 42,300 ये क्रेडिट हो गया। क्रेडिट का आधा 1 महीने बाद अगस्त में मिला,
और बाकी आधा 2 महीने बाद सितंबर में मिला, तो ये मिला होगा सितंबर में 50%। कोई डिस्काउंट नहीं है इस पर। 21150। ठीक है, हम 2 महीने वाला देख रहे हैं। तो जुलाई की सेल का 1 महीने बाद अगस्त में और बाकी 2 महीने बाद सितंबर में। सितंबर में ये मिला 21150। 21150। अक्टूबर में आ जाएं। 2 मंथ का मतलब अक्टूबर से 2 महीने पहले क्या था? अगस्त किया भाई, लेकिन मैं दोबारा कर देता हूँ, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगस्त, ये रहा अगस्त। अगस्त की 48 की सेल का 10% अगस्त में मिला, क्रेडिट हुई बाकी 90%। क्रेडिट का आधा सितंबर में मिला और बाकी आधा कब मिलेगा? अक्टूबर में। 21,600 ही आएगा अक्टूबर में, कोई डिस्काउंट नहीं है। तो 21,600 मिले अक्टूबर में, 2 मंथ्स। नवंबर बाद 2 मंथ्स का मतलब नवंबर से 2 महीने पुराने पैसे आज मिलेंगे। नवंबर से 2 महीने पहले क्या था? सितंबर, उसके आज मिलेंगे। सितंबर का 10% मिला सितंबर में, सितंबर का 90% हो गया क्रेडिट, उसका आधा 50% मिला अक्टूबर में और बाकी 50% कब मिलेगा? नवंबर में। कितना बना? 23। ये नवंबर 23। कोई डिस्काउंट नहीं। ये रिसीट हो गई फिलहाल, सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम? अब आगे सवाल पढ़ते हैं। हमने 2, 3 एंड 4 सॉल्व कर लिया। इनफ्लो वाली चीज़ आ गई। एक और एंट्री है नंबर 9, देखें। कह रहे 10 लाख ऑर्डिनरी शेयर इशू करे थे, 0.1 पार वैल्यू है जुलाई में। कितने के इशू करे थे? 0.24 पे किए थे। तो 0.1 इनकी पार वैल्यू है, 0.24 पे इशू किए गए थे, जुलाई में इशू किए थे। तो पैसा कब आया होगा? जुलाई में आया होगा जब इशू किए थे। फाइनल कॉल यानी कि फाइनल 25% जो पैसे रह गए वो हमें नवंबर में मिलेंगे। यानी कि जुलाई में पूरे पैसे नहीं आए थे, 25% रह गए हैं सिर्फ, वो नवंबर में मिलेंगे। जुलाई में पैसे आए थे नहीं आए थे, जुलाई का बजट तो हम बना नहीं रहे, तो जुलाई को तो हमें देखना नहीं है। हाँ, नवंबर का बजट हम बना रहे हैं, नवंबर में पैसे आएंगे। कितने आएंगे? 10 लाख शेयर हैं, पार वैल्यू छोड़ें, शेयर बेचा कितने में, हम कैश बजट बना रहे हैं, हमारा कंसर्न है पैसे कितने आए, 0.24। तो 2,40,000 के शेयर बेचे, जिसमें से अभी 25% रह गया है सिर्फ, जो जुलाई में मिलेगा। कितना आ जाएगा वो? ये जुलाई में पैसे मिलेंगे इनफ्लो, सॉरी नवंबर में मिलेंगे, सॉरी नवंबर में मिलेंगे। नवंबर में 60,000 का इनफ्लो और होगा। कहाँ से हो रही है? इशू ऑफ शेयर्स। नवंबर में आएंगे ये पैसे 60,000। ये इनफ्लोज हैं पूरे सवाल के। अब आ जाए आउटफ्लोज पे। नंबर 5, ऑल मटेरियल विल बी पेड फॉर इन द मंथ फॉलोइंग ऑर्डर, और इसमें हमें 2.5% डिस्काउंट भी मिलेगा। यानी कि 1 महीने के बाद पैसे देते हैं मटेरियल के। इसका मतलब क्या हो गया? अगस्त का जो मटेरियल है इसके पैसे कब देंगे? फॉलोइंग मंथ, 1 महीने बाद, सितंबर में। सितंबर के मटेरियल के पैसे कब देंगे? अक्टूबर में। अक्टूबर के पैसे कब देंगे? नवंबर। नवंबर के कब देंगे? दिसंबर। अभी हमें देखना है अक्टूबर में पैसे कौन से जाएंगे, सितंबर में कौन से जाएंगे, सॉरी अगस्त वाले। कितने पैसे अगस्त के देखें? 16,000 हैं, पूरे नहीं देने, 2.5% काट के देने। तो 16,000 का 2.5% माइनस करें या 16,000 का 97.5% ले लें, एक ही बात है। जो अगस्त का मटेरियल था इसके पैसे कब आ रहे हैं? सितंबर। ऐसे ही सितंबर का मटेरियल अक्टूबर में पे होगा 17,000, इसका 97.5% निकाल लें। ये सितंबर का मटेरियल है, अक्टूबर में पेमेंट होगी।
1657। और अक्टूबर का जो मटेरियल है उसकी पेमेंट हो जाएगी नवंबर में, तो 18,600 की पेमेंट होगी नवंबर में, लेकिन पूरी नहीं होगी, 2.5% काट के देंगे, यानी कि इसका 97.5% पे करेंगे। 18,135। मटेरियल के बाद आप आ जाएं, ये भी हो गया 5। अदर ओवरहेड विल बी पेड फॉर इन द मंथ फॉलोइंग सप्लाई। अदर ओवरहेड भी 1 महीने बाद पे होगा, लेकिन कोई डिस्काउंट कोई कहानी नहीं है। अदर ओवरहेड ये दिए हुए। अगस्त वाला सितंबर में कितना है? 26,000। 26,000। सितंबर वाला अक्टूबर में 24,500। अक्टूबर वाला नवंबर में 24,750। नवंबर वाला दिसंबर में वो तो बनाना ही नहीं है, नवंबर तक ही बनाना है बजट। इसके बाद है वर्क फोर्स को 5% इंक्रीज दिया है हमने। कब से बढ़ेगी 5%? नवंबर से बढ़ेगी, और वो इंक्लूडेड नहीं है ऊपर, हमें करनी है। वेजेस भी 1 महीने बाद पे होती है, सेम वही बात। अगस्त की वेज सितंबर में पे होगी, तो अगस्त की वेज कितनी थी? 10,100, सितंबर में पे होगी। इंक्रीज नवंबर वाली वेज में आएगा, तो यहाँ कोई इंक्रीज नहीं है। अगस्त वाली सितंबर में पे हो गई, सितंबर वाली अक्टूबर में पे होगी 10,600। अक्टूबर वाली नवंबर में पे होगी 10,750। और नवंबर में बढ़ती वो कब पे होगी? दिसंबर में, वो बनाना ही नहीं है। सही है ना? 5% बढ़ेगी नवंबर से, नवंबर की बढ़ेगी तो पे कब होगी? दिसंबर में, बनानी नहीं है। नंबर 8, हाफ ईयरली इंटरेस्ट, आधे साल का इंटरेस्ट। आधे साल का इंटरेस्ट कब पे करना है? अक्टूबर में। तो 4 लाख का 6% निकालें, 24,000 पूरे साल का आ गया। आधा कर दें, 12,000, वो अक्टूबर में पे होगा। हम लिख देते हैं इंटरेस्ट, हाफ ईयर में आधे साल का इंटरेस्ट अक्टूबर में पे करना है। इंटरेस्ट के बाद क्या? नंबर 10, अ न्यू फोल्डिंग मशीन कॉस्टिंग 20,000 विल बी डिलीवर्ड ऑन 1 सितंबर। हम एक मशीन खरीद रहे हैं, नॉन करंट एसेट खरीद रहे हैं 1 सितंबर को, उसको 2 हिस्सों में पे करना है। यानी कि आप देखें 20,000 की 2 हिस्से करें तो 10,000 10,000। एक दिसंबर में पेमेंट करनी है और एक जून में करनी है। ना दिसंबर का बजट बनाना है ना जून का बनाना है, सही ना? एक पेमेंट दिसंबर में होगी, एक जून में होगी, इन दोनों का बजट ही नहीं बनाना, तो हमारे कैश बजट में रिकॉर्ड नहीं होगा। फिर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक बता रहा है। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक इनकम स्टेटमेंट में इस्तेमाल होते हैं, कैश बजट में इनका कोई काम नहीं है। ये कैश बजट है। इनफ्लोज में से आउटफ्लोज माइनस कर लें, नेट फ्लोज आ जाएंगे, बता दें कितने आ रहे हैं। हाँ, ये वाला, इसके बाद हम दूसरा बजट करें। पहले वाले का आ रहा है 4830। 4830 इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, और इसमें हम ऐड करेंगे लास्ट वन का ब्रॉड डाउन। सही है? वो शुरू में दिया हुआ है, देखें पहली स्टेटमेंट नंबर 1, 1 सितंबर को कितना था? 1350 ओडी था, ओवरड्रॉन। तो 1 सितंबर को 1350 ओवरड्राफ्ट था, यानी कि सितंबर में हम 4830 बचाएंगे, और पहले से सितंबर में 1350 को ओडी चल रहा है। तो नेट ऑफ करें, सीडी कितना आ जाएगा? 3480। ये बीडी बन जाएगा अब अगले का 3480, और अगले का नेट फ्लो कितना आ रहा है? इनफ्लो माइनस आउटफ्लो,
प्लस 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 माइनस 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 नेगेटिव आ रहा है इसका कितना 18,245 चेक कर लेंगे। ये 11 सेकंड मंथ का नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव तो है हाँ लेकिन मुझे लगा 18245 नहीं है शायद 14245 ये नेगेटिव है और उसमें 3480 पॉजिटिव प्लस होगा। 177 नहीं माइनस होगा ना सर। माइनस 14245 है और प्लस 3480 है। सेवन ओवरड्राफ्ट ही रहेगा लेकिन नहीं आ जाएगा फिर ये अगले का वीडियो में तो ये निकाल लिएगा फिर सॉल्व कर। बस आपको कैश पीरियड के सवालों में क्या चीज़ देखनी है रिसीट निकालते वक्त कि वो सेल्स की परसेंटेज कह रहा है या क्रेडिट रिमेनिंग सेल की परसेंटेज कह रहा है, इसका ख्याल रखें।